संयोजक भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच, ये जो आज हमने प्रेस वार्ता की भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच को लेकर, उसमें हमारा स्पष्ट मानना है कि जो पिछली सरकार रही उसमें 5 साल तक किसानों को जो है वो कभी इधर घुमाती रही, कभी उधर घुमाती रही, और उसने इसके ऊपर कोई भी काम जो है वो नहीं किया और पूरा विश्वासघात किया है। और यहाँ तक कि जो केंद्र के मंत्री हैं, मन की बात में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 4 गुना मुआवजा देने के लिए तैयार है। गडकरी जी कह रहे हैं कि राज्य सरकार अगर कहे तो हम 4 गुना मुआवजा दे देंगे। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जयराम सरकार ने जो है इसके ऊपर कोई भी अमल नहीं किया, जिसके कारण उनको हार का जो खामियाजा भुगतना पड़ा। चाहे वो लोकसभा का बाई इलेक्शन था, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन था। और इसलिए हम आने वाले कैंडिडेट से भी ये कहना चाहते हैं, विक्रमादित्य से हालांकि मेरी बात हुई है, उन्होंने स्टेज पे कहा है कि हम 4 गुणे मुआवजा के मुद्दे को उठाएंगे केंद्र में, और प्रदेश सरकार को भी कहेंगे कि जल्दी इसका जो है वो कहते हैं निपटारा करे। तो हमें उम्मीद है कि जो ये कैंडिडेट हैं, जो एक ने आश्वासन दिया है, दूसरे का तो हमें पता ही नहीं है, कंगना रनौत का, कि वो भूमि अधिग्रहण का उसका पता भी है कि नहीं है। हमें अभी तक उसके बारे में कोई शब्द उसके सुने नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ के आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो है वो जल्दी सरकार जो है इनिशिएट करेगी और हम इसके ऊपर जो है बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और ये जो प्रेस वार्ता है भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच जो हिमाचल प्रदेश में बड़ा है, जिसमें तकरीबन 24 संगठन जो है वो इसके साथ जुड़े हैं, और मुख्य तौर पे 4 लेन संघर्ष समितियां हैं। चाहे वो कुल्लू में 4 लेन संघर्ष समिति है, चाहे वो मंडी के अंदर है, चाहे कोटली से लेकर मंडी का जो 4 लेन है उसमें है, फिर सरगाघाट में है, फिर उसके अलावा बिलासपुर में है, फिर उसके बाद सोलन में है, जो शिमला जो क्या बोलते हैं कालका शिमला रोड है उसके बीच में है, और अभी जो बटौर शिमला का रोड है वहाँ पे भी हमीरपुर में संगठन बने हैं। ये तमाम संगठन जो है पिछले 4 साल से जो है वो भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच बनाकर जो है वो अपनी बातों को उठा रहा है। और मुख्य तौर पे जो बात है, जो जिसको कि हमारे जो अध्यक्ष है भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के BR कौंडल जी, वो इसको संबोधित करेंगे। पर मेनली जो हमारा मुद्दा रहा है वो मुद्दा रहा है कि ये जो पिछली सरकार थी जयराम जी की, वो जब से वो सरकार आई थी तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, पिछली बार के घोषणा पत्र में लिखा था कि हम 4 गुना मुआवजा देंगे सरकार बनेगी। तो सरकार बनी और उसके बाद उन्होंने घोषणा पत्र को लेकर जो है, और उसके अंदर जो मांग हमने भी रखी थी और उन्होंने भी माना था कि हम 4 गुना मुआवजा देंगे, लेकिन उन्होंने कई तरह की जो मतलब मीटिंगें रखी और उसके कारण जो है वो कई बैठकों का दौर चले, लेकिन उन्होंने कोई भी जो है उसके अंदर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने में वो आनाकानी करती रही। उसके उपरांत जो है वो आपको याद होगा मध्यवर्ती चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस समय भी हम जो है उससे पहले हम शिमला और धर्मशाला में हमने प्रोटेस्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ मंडी में हमने 20 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किया। हमने कहा कि ये सरकार जो है वो किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है, इस सरकार को जो है वो चलते करना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। और यहाँ पे जो पार्लियामेंट की सीट है वो जो ब्रिगेडियर खुशहाल जो इस मुद्दे पे आए थे कि उन्होंने 4 गुना मुआवजे को लेकर पूरे प्रदेश में सभी को लेकर साथ लेकर उसके अंदर काम किया था। लेकिन वो जो लोगों ने कहा कि क्योंकि पिछली सरकार ने, जयराम की सरकार ने 4 साल में कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि वो इस सरकार को और भी मुद्दे थे जो प्रदेश में चल रहे थे, चाहे वो दूसरे मुद्दे थे, किसानों के थे, मजदूरों के थे, तो उन मुद्दों को जो है लेकर जो है वो उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। अब भी हमारा कहना ये है कि इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो आज तक 4 लेन के अंदर जो है किसानों को जो है 4 गुना मुआवजा देने के लिए जो है वो इनकार कर रही है, और उस विश्वासघात उसने किया। और दूसरा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है 5000 करोड़ रुपए जो है उसका नुकसान हुआ है। वो कैसे?
क्योंकि जो हमारे 4 4 लेन है उसके अंदर तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए जो है मुआवजा दिया गया है, फैक्टर 1 लगा के 2 गुना पैसा जो दिया है लोगों को। अगर वो 4 गुना मुआवजा दिया जाता तो आज हमें 5,000 करोड़ रुपए और मिलना था, हिमाचल के अंदर मिलना था, और हिमाचल के अंदर जो मिलना था तो हिमाचल के किसानों को जो है उस लाभ मिलते होने थे। लेकिन इस सरकार ने मतलब जिस तरीके से हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी मन की बात अगर आप देखेंगे, उन्होंने कहा था कि ये जो देश के अंदर जो दूसरी सरकारें हैं वो जो कह रही हैं कि भाई ये जो 4 गुना मुआवजा नहीं देंगे, तो जयराम जी ने जो है पिछली बार जो है अपने प्रधानमंत्री के मन की बात को भी नहीं माना और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। और रही बात यहाँ पे जो क्या बोलते चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में भी आने वाले दिनों में इसी तौर पे, क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार ने जो है बोलती रही, तो अगर वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो आपस में घालमेल किया उसके कारण जो है किसानों के अंदर का विश्वासघात जो है अभी भी बरकरार है। और इस कारण जो है ये सरकार जो है जो ये मोदी सरकार है इसके प्रति गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने इस 4 गुना कानून को लागू नहीं किया है। और हमें लगता है कि इस सरकार के खिलाफ भी वो गुस्सा वैसा ही है जैसा पिछले चुनाव में हुआ था। और उसके अलावा जो है मैं वी आर कॉन्फिडेंट जो है वो डाले गए थे, और साथ में सबसे बड़ा जो कानून था वो था कि 4 गुना मुआवजा जो है दिया जाएगा। 4 गुना मुआवजा का मतलब होता है कि 2 फैक्टर से आपको मुआवजा मिलेगा। 2 फैक्टर का मतलब यदि आपकी भूमि जो है वो 100 रुपए की है तो 100 रुपये उस पर सॉल्यूशन मिलता है, 200 रुपया हो गया, और उसको फिर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो उसको 400 रुपया हो गया। इसको 4 गुना मुआवजा कहते हैं। और ये 2 फैक्टर जो है शेड्यूल में उस एक्ट में लिखा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जैसे ही ये भूमि अधिग्रहण शुरू हुआ और उस वक्त जो सरकार थी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, न मालूम कौन से उसमें ऐसे हथकंडे चले कि कानून में 2 फैक्टर के तहत मुआवजा देने के बावजूद 1 अप्रैल 2015 को हिमाचल सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी कि जो एक्ट में लिखा है उसके अनुरूप हम 2 गुना नहीं, हम 1 फैक्टर के मुताबिक मुआवजा देंगे। मतलब आधा मुआवजा जो है उस अधिसूचना के माध्यम से काट दिया गया हिमाचल प्रदेश में। उसका क्या नुकसान हुआ कि जैसे मान लिया आज 5,000 करोड़ के आसपास जो है हिमाचल प्रदेश को इसमें पैसा आया हुआ है, जो कि 4 लेन और नेशनल हाईवे में लग रहा है। अगर 4 लेन का 2 फैक्टर का जो अधिसूचना है इसके मुताबिक हमें मुआवजा मिलता तो ये 5,000 करोड़ रुपया जो है हिमाचल प्रदेश को और आना था। और इसमें न केवल किसानों का ही फायदा था परंतु हिमाचल सरकार का ही फायदा था, क्योंकि टोटल कंपनसेशन का 9% जो है वो हिमाचल प्रदेश के जेब में जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के रूप में। इतना बड़ा नुकसान हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा इलेक्शन आए और जैसा आज माहौल बना है इलेक्शन का वैसा ही उस वक्त भी था। तो तुरंत इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस टाइम उठाया कि आप हमें समर्थन दीजिए और हम ये पीछे की अधिसूचना जो है इसको रद्द कर देंगे और आपको 2 फैक्टर की अधिसूचना जारी करके 4 गुना मुआवजा जो है आपको दिया जाएगा। और किसानों ने विश्वास कर लिया और सभी अधिग्रहण मंच के जितने भी हमारे सदस्य थे, 8 डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा कार्य चला हुआ है, सभी लोगों ने उनको समर्थन दिया और सरकार बनी। सरकार बनते ही सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें 3 मंत्री थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम आपके पास आएंगे, हर जिले में आपसे बैठक करेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उसके मुताबिक ये रिपोर्ट तैयार करके हम सरकार को भेजेंगे और आपको ये 4 गुना मुआवजा दिलवाएंगे। लेकिन 4 साल बीत गए, 4 साल तक एक भी बैठक उस कमेटी की नहीं हुई और अल्टीमेटली जब 6 महीने रह गए इलेक्शन को तो एक मीटिंग उन्होंने यहाँ पर मंडी में कॉल की जिसमें तीनों मंत्री
हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू और दूसरा जो सरकार का जमला होता है वो आए हुए थे। वहाँ पर भी उन्होंने वही ठगने का काम किया। एक पिक्चर बना के लिया 2013 अधिनियम की और उसको डिस्प्ले करने लग गए। हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि 2013 का एक्ट तो हमने पहले ही पढ़ रखा है और सबको पता भी है इसमें प्रोविजन क्या है। आप ये बताइए कि 2013 के एक्ट के मुताबिक आपने लोगों को क्या किया, उनको कितना फायदा दिया इसने। तो अल्टीमेटली उस दिन भी हमने अल्टरनेटिव दे दिया था उनको। ये अल्टीमेटम हमने मीटिंग में बिल्कुल उनके मुंह पर दिया था कि अगर आप 1 महीने के अंदर ये जो लाभ इसमें है 4 महीने का, ये अगर आप पब्लिक को नहीं देते हैं तो किसी भी सूरत में इसे सरकार को नहीं आने देंगे। और वही हुआ, सरकार चलती बनी, इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया और दूसरी सरकार आ गई। अब दूसरी सरकार जब आई हुई है तो आज दोबारा वही समय आया हुआ है इलेक्शन का। हर प्रतिनिधि इनका जो प्रत्याशी है वो अलग अलग मुद्दों में बात कर रहा है, लेकिन भूमि अधिग्रहण का मुद्दा जो कि हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा मुद्दा है जिसमें 8 जिलों में हजारों परिवार जो है वो अफेक्टेड हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान ये लोगों का कर रहे हैं, इसके बारे में कोई भी प्रत्याशी जो है खुलकर बात नहीं कर रहा है। अभी जैसा वालिया जी ने बताया, हो सकता है विक्रमादित्य जी ने कुल्लू में कहीं हमारे किसी प्रतिनिधि को यह आश्वासन दिया है कि अगर वो जीते तो पार्लियामेंट में इस इशू को उठाएंगे और लोगों की जो ग्रीवांसेस है उनको सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आश्वासन तो हमें पहले ही मिलते रहे हैं। ऐसे ही आश्वासनों के आधार पर सरकारें आती रही हैं और ऐसे ही आश्वासन न पूरा करने के बावजूद सरकारें जाती रही हैं। मेरा इसलिए ये निवेदन है, आज दोनों दलों के प्रत्याशी जो अभी कैंडिडेट हैं वो जगह जगह जाकर बड़े बड़े बयान दाग रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि पहली बात तो है कि उनको विषय का ही ज्ञान नहीं है। पहले इस विषय को